कबीरा गुनाह शिर्क का जिक्र आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में आपने उसे अकबरुल कबाइर करार दिया था कि कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में सबसे पहला कबीरा गुनाह शिर्क। बुखारी के हवाले से एक हदीस हमारे सामने है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात, कि लोगों मुबिक़ात से बचो जिनकी तादाद 7 है। मुबिक़ात कहते हैं वो गुनाह जो इंसान को हलाक कर दे, हलाक करने वाले गुनाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस मुबारक में उन हलाक करने वाले गुनाहों की तादाद 7 बताई है। 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। आलू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, तो साहबा ने आपसे तफसील दरियाफ्त की कि अल्लाह के रसूल वो गुनाह कौन से हैं बताइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुनाहों को गिनाया। पहला गुनाह अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जिसे आपने एक दूसरी हदीस में अकबरुल कबाइर करार दिया था। कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, बड़े गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क को हलाक करने वाला गुनाह करार दिया। अब शिर्क के बारे में हम तकरीबन बातें आपके सामने पेश की हैं। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वस्सिहरु, दूसरे नंबर पर जो हलाक करने वाला गुनाह है वो है जादू। इस्लाम ने जादू करना और कराना दोनों हराम करार दिया। जादू करना भी और जादू कराना भी, बल्कि जादू को कुफ्र कहा गया। लेकिन माशरे में जादू से मुताल्लिक़ बहुत सारे मामलात आम हो चुके हैं। मुसलमानों में जादू इतना ज़्यादा फैल गया है कि जादू करना और कराना इसको गुनाह ही नहीं समझा जा रहा। और ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जादू है क्या, किसे कहते हैं जादू। तो याद रहे, जादू अगर डिक्शनरी में उस लफ्ज़ को तलाश करें हम, जिसके लिए सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो सहर कहते हैं ऐसे असर को जिसका कोई सबब हमें दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा असर, वो असर होने का सबब हमें दिखाई ना दे, पोशीदा रहे। और शरीयत में जादू या उर्फ़ आम में जादू किसे कहते हैं? वो अमल जो जिन्नात की मदद से जादूगर करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के। वो अमल जो जादूगर जिन व शयातीन की मदद से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल है, क्या जादूगर जादू के ज़रिए नुकसान पहुंचाने का इख्तियार रखते हैं? तो याद रहें, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में हारूत और मारूत का जिक्र किया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे। फरिश्तों ने इंसानों की हालत पर अफसोस किया। इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इसलिए भेजा कि अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ना अल्लाह की इताअत करते हैं, ना अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें भी इंसानी शक्ल दे दी जाए तुम भी यही करोगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए फरिश्तों को बताने के लिए हारूत और मारूत को दुनिया में भेजा। अब हारूत और मारूत क्या करते थे? उस जमाने में जादू बहुत आम था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए दोनों को जादू सिखा कर भेजा। लोगों को जैसे पता चला है कि दोनों जादू जानते हैं, तो अब उनसे इसरार करने लगे कि हमें जादू सिखा।
तो वो कतराने लगे, नहीं नहीं ये गुनाह है, फला तकफुर, तुम ये कुफरिया काम मत करो, अच्छा काम नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा इसरार करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उन्होंने लोगों को जादू सिखाना शुरू किया। और वो जादू कौन सा था? जादू की कई किस्में थी, उसमें से एक किस्म है सहरे तफरीक बोलते हैं, शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दो। शौहर और बीवी के दरमियान क्या जादूगर ये काम कर सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर ये चीज जिक्र की वहीं पर वाज़ेह कर दिया, वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निह, कि देखो अल्लाह की इजाजत के बगैर जादूगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बगैर अल्लाह की इजाजत के जादूगर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपनी मर्जी से। न शयातीन अपनी मर्जी से नुकसान पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह की इजाजत ना हो। अब सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत से नुकसान क्यों पहुंचता है? उसकी कई वजह है। एक वजह इंसान को उसके आमाल की सजा देना, दूसरी वजह आजमाइश। जादू एक अकीदे को खराब करने वाला अमल है, इसकी तकलीफ में मुब्तला होकर इंसान मजीद क्या कदम उठाता है, उसके तोड़ के लिए, उसके इलाज के लिए सही कदम उठाता है या फिर उसके इलाज के लिए कोई गलत कदम उठाता है, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। जादू का इलाज जादू से, जादू का इलाज काफिरों के पास, जादू का इलाज मंदिरों में बहुत आम है। ये क्या करते हैं? आजमाइश है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक और आजमाइश कि मुसीबत में पड़ने के बाद इंसान कहाँ तक सब्र करता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आजमाता है, मुसीबतों में मुब्तला कर कर उसके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। अल्लाह ने अंबिया के भी सब्र का भी इम्तिहान लिया। तो एक वजह ये, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया, वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि देखो अल्लाह की इजाजत के बगैर जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जादू ये आम हो चुका है, बहुत सारे जादूगर हैं। और कुछ लोग जादूगर तो नहीं है लेकिन लोगों को धोखा देते हैं कि हम तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं, तुम्हारे फ्यूचर को हम तुम्हारे सामने रख सकते हैं और गैब जानने का दावा करते हैं। तो याद रहे ऐसे लोग पुराने ज़माने में भी रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे। उस ज़माने में ऐसे लोगों को अर्राफ कहते थे, जो गैब की बातें लोगों को बताते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से बचने की ताकीद की। और याद रहे भोले भाले मुसलमान जिन्हें अकीदा नहीं मालूम, वो ये ऐसे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अकीदत की नज़र से देखते हैं। वो फला के पास गए तो उन्होंने देखते ही बोल दिए क्या हुआ क्या नहीं। फला के पास गए हम, और फला फौरी जो है हमारे बोलने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि फला फला वजह से तुम्हारे फला खानदान के लोग तुम्हें करा रहे, फला वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है। नहीं, ये अर्राफ है, गैब की खबरें बताने का दावा करने वाले। और ऐसे लोगों से, और याद रहे ऐसे लोग हमारे दरमियान भी है, जो सही उल अक़ीदा होने का दावा करते हैं, हमारे दरमियान भी हैं। ऐसे बहुत से इलाज करने वाले जो लोगों को गलत बावर कराते हैं, गलत बावर कराते हैं। तो ऐसे गैब की खबरें बताने वालों के पास जाने से सख्ती से मना किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू दाऊद में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इख्तबसा इल्मन मिनन नुजूम इख्तबसा शुअबतन मिनस सहर। और अक्सर ये लोग क्या दावा करते हैं इल्म नुजूम का, कि सितारों की गर्दिश से हम मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। याद रहे ये गलत अकीदा है। इस्लाम ने सितारों का इंसानी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं बताया।
उम्मन लोग कहते हैं उसके सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए मुसीबतों में मुब्तला है। नहीं, सितारों से इंसानी जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि सितारे कमजोर है इसलिए उसको शयातीन दिखाई देते, नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये इल्मे नुजूम का दावा करने वाले हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इल्मे नुजूम हासिल करे गोया उसने जादू का एक हिस्सा हासिल कर लिया, वही काम कर रहा है जो जादूगर करते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगरों के साथ साथ अर्राफ और काहिन जो गैब की खबरें बताते हैं इनके पास भी आने से मना किया और इरशाद फरमाया जो किसी गैब की खबरें बताने वाले के पास जाकर जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा। आज के मार्केट के जितने लोग हैं इलाज करने वाले, रुक़या करने वाले, उनमें से अक्सरियत इसी ज़ुमरे में आ जाती है। गैब की खबरें बताते हैं, गैब की खबरें। अभी इलाज भी नहीं किया, दुआ भी नहीं पढ़ा, पहले से पूरा खोल के रख दिया। नहीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो गैब की खबरें बताने वालों के पास सिर्फ जाएगा उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। एक दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जाकर सवाल करे और वो जो जवाब देगा उस पर यकीन कर ले तो फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए जाने वाले कुरान का इनकार कर दिया। क्यों? कि कुरान में ऐसी तालीम नहीं है। याद रहे जादू की कई किस्में हैं और एक तवील मौजू है और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है ताकि हम उससे बच सकें। जादू की किस्में क्या है, इलाज किससे कराना चाहिए, इलाज कैसे करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो हमें मालूमात हासिल करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए इससे मुताल्लिक़ और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि गलत रास्तों पर हम ना चलें, गलत बातों को अपने जहन में ना बिठा लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम।